जीवन एक चक्र है, पति पत्नी दोनों उसके हिस्से हैं, लेकिन चक्र कोई भी हो उसे चलाने के लिए एक एक्सिस लगता है। नैसर्गिक रूप से वह जो एक्सिस है वह कहीं ना कहीं पति के रूप में ही होता है। और आप किसी भी चक्र में देखेंगे सबसे ज्यादा डैमेज अगर कुछ होता है तो उसका एक्सिस ही होता है। लेकिन एक्सिस कभी भी अपनी तकलीफ को किसी से बयां नहीं करता। जब एक्सिस घस जाता है और टोटल मशीन पर उसका दुष्प्रभाव पड़ता है तो एक्सिस की तरफ लोगों का ध्यान जाता है। इसी प्रकार से पुरुष का जीवन है, अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन करते हुए हर दर्द को अपने अंदर छुपा लेना, उसको अभिव्यक्त ना करना और उस हद तक छुपा लेना कि जब बीमारी लाइलाज हो जाती है तब उसको वह बयां करता है। यह प्रत्येक मनुष्य के जीवन की दिनचर्या है। कुछ इससे अपवाद हो सकते हैं, लेकिन भारत में कहीं न कहीं पुरुष समाज का संचालन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। महिलाएं कहीं भी समाज का संचालन करने में अग्रसर नहीं है, ऐसा मैं नहीं कहना चाहता। महिलाएं भी महत्वपूर्ण भूमिका आज के युग में परिवार का संचालन करने में निभा रही है। फिर भी सारा दारोमदार मुख्यतः पुरुष के कंधों पर होता है और इसलिए समाज की आज आवश्यकता है कि पुरुषों के स्वास्थ्य के ऊपर में, उसकी मेंटल हेल्थ के ऊपर में, उसकी मानसिकता के ऊपर में भी हम लोग ध्यान दें। हम देखेंगे आज डिप्रेशन के भी जो केसेस निकलेंगे उसमें बेटियों से ज्यादा बेटों के डिप्रेशन होने के केसेस निकल रहे हैं। और इसका मुख्य कारण यह है कि घर में बेटियों पर जितना ध्यान दिया जाता है उतना बेटों पर ध्यान नहीं दिया जाता। मैं केवल पुरुष अर्थात शादीशुदा नहीं, मैं बच्चों की भी बात कर रहा हूं। कारण यह लिंग से जुड़ा हुआ विषय है, उम्र से जुड़ा हुआ विषय नहीं। इसलिए हर उम्र में पुरुषों का कहीं न कहीं मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना समाज की, परिवार का दायित्व है, ऐसा मुझे लगता है।